हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी केमिकल इंडस्ट्री कंपनी के बारे में जिसका जो मेन बिजनेस है वो पूरा केमिकल सेक्टर के या फिर केमिकल इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेड है। और ये कंपनी की बहुत सारी मार्केट में सब्सिडीज भी है। तो उसके अंदर से एक का नाम है अतुल बायोसाइंस लिमिटेड, अनावन एलएलपी लिमिटेड कंपनी, और इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो पेरेंट कंपनी का नाम है लाल भाई ग्रुप। तो इस कंपनी का हम एनालिसिस करने वाले, दैट इज अतुल लिमिटेड कंपनी के बारे में हम बातचीत करने वाले कि आपको इस शेयर में अभी भी बाइंग करने का कोई इसमें मौका है। आपको इस शेयर में आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप इस शेयर में बाइंग कर सकते हो, या फिर आपको शॉर्ट टर्म के लिए आपको इस शेयर में बाइंग करनी चाहिए। तो ये सब बात करने वाले हम यही वीडियो में। सो आपको बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को डेली स्टॉक को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कंपनियों का अच्छे से अच्छा एनालिसिस ला सके, ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। या फिर आपने कोई कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हो तो आपने जो कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हो आपने को उस कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो भी आपको पता चल सके। अगर आपको कोई दूसरी कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ताकि क्या हम उस कंपनी का भी एनालिसिस आपके सामने जल्द से जल्द ला सके। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो हम कंपनी के बारे में बात करें, दैट इज अतुल लिमिटेड। जो कंपनी है वो पूरी कंपनी किसके ऊपर इंटीग्रेटेड, दैट इज केमिकल कंपनी है, जिसका जो मेन बिजनेस क्या है कि जो भी केमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं मार्केट में वो मैन्युफैक्चर करता है, और जो भी केमिकल की रिलेटेड प्रोडक्ट्स होते हैं वो मार्केट में सेल करता है। मतलब क्या, जो भी सर्विस रिलेटेड केमिकल्स होती है उस तरह की जो सर्विसेज होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करती है मार्केट में। ये तो बात कर ली हमने कंपनी के बारे में। अब कंपनी का जो भी डेटा हमको देखने को मिल रहा है वो हम कंपेयर करेंगे कंपनी को कंपनी के सेक्टर के साथ। तो सेक्टर का प्राइस टू अर्निंग रेशियो निकल कर आता है 29.48 के रेशियो फॉर्म में, जबकि इस शेयर का जो पी रेशियो है वो है 29.39 के रेशियो फॉर्म में, जो कि हालांकि आपको थोड़ा सा सेक्टर के मुकाबले थोड़ा सस्ता देखने को मिल रहा है। बट फिर भी अगर ये सेक्टर के पी से, दैट इज सेक्टर के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से और ज्यादा कम होता तो आप इसमें अच्छा खासा बाइंग लेवल या फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बना सकते हो। ऑल्दो हम कंपनी के अदर फैक्टर्स भी देखेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए या नहीं। सेक्टर का प्राइस टू बुक वैल्यू देखें, दैट इज वो है कंपनी का, दैट इज 2.65 सेक्टर पीबी रेशियो, जबकि इस शेयर का जो पीबी रेशियो है वो काफी ज्यादा है, दैट इज 6.15 के रेशियो फॉर्म में कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू भी चल रहा है। सेक्टर के डिविडेंड यील्ड की बात करूं तो वो है 1.03%, जबकि इस शेयर का जो डिविडेंड यील्ड है वो है 0.41%। हालांकि अगर आप इस कंपनी में या फिर इस शेयर में आप इन्वेस्ट भी करते हो तो आपको एक डिविडेंड पर्सपेक्टिव से इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बल्कि एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव से आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर अभी तक आपको पी रेशियो एज वेल एज पीबी रेशियो का मतलब नहीं पता हो तो उसका वीडियो भी हमने हमारे चैनल पे डाल रखा है, तो आप उस वीडियो को मिस ना करिएगा और उस वीडियो को जरूर देखिएगा। कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी मिड कैप स्टॉक है, जिसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 19,570 करोड़ का, और जिसकी जो स्टॉक रैंकिंग है मिड कैप के अंदर वो है 181, और जो इसका बीटा है, बीटा के हिसाब से ये 0.76 है, जो कि आपको बताता है कि ये इसमें ज़्यादा रिस्क नहीं है स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो भी। दैट इज, अगर समझ लो इंडियन शेयर मार्केट अगर 1% का अपवर्ड मूवमेंट देता है तो आपको इस शेयर में 0.76 के आसपास की इसमें वॉलिटिलिटी आपको इसमें नजर आएगी। और 20 डे की एवरेज डिलीवरी की बात करूँ तो वो है 21,357 की इसमें डिलीवरी भी उठी है। अब हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड या फिर फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करेंगे कंपनी ने पिछले कुछ सालों से कंपनी ने मार्केट में किस तरह का रेवेन्यू किया एज वेल एज प्रॉफिट किया है। तो आपको देखने को मिलेगा कि हर साल कंपनी ने अच्छा खासा रेवेन्यू भी अप ट्रेंड में किया और प्रॉफिट भी आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। इवन इस साल पेंडेमिक सिचुएशन होने के कारण भी बावजूद भी कंपनी का जो रेवेन्यू था उसमें भी आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला है, और प्रॉफिट है उसमें भी आपको अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिला है। अगर हम पिछले साल से अगर कंपेयर करें इस शेयर को, इस कंपनी को, तो वो था पिछले साल इस कंपनी का रेवेन्यू 4.07 थाउजेंड करोड़ रुपीस का, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 4.17 थाउजेंड करोड़ रुपीस। पिछले साल जो कि कंपनी का प्रॉफिट था 0.43 थाउजेंड करोड़ रुपीस, जो कि इस साल बढ़कर हो चुका है 0.66 थाउजेंड करोड़ रुपीस, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन है और बहुत ही अच्छा खासा कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो हर साल एक अच्छे खासे इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है। अब हम कंपनी का जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो कंपेयर कर लेंगे तो कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है
वो है 44.82%। तो उसके अंदर सिर्फ थोड़ी सी मतलब 1% से भी कम की जो होल्डिंग है वो प्लेज की गई है, तो वो इतनी बड़ी या फिर इतना बड़ा नेगेटिव फैक्टर नहीं है। हालांकि अगर आपको जैसे पता ही होगी कि मेरे पैरामीटर के हिसाब से अगर समझ लो कोई भी कंपनी की प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 50% होती है तो वो कंपनी में अच्छा खासा उसमें आपको अच्छा खासा ट्रेंड देखने को मिल सकता है। पर फिर भी इस कंपनी जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है वो है 44.82%। म्यूचुअल फंड होल्डिंग की बात करूं तो वो है 22.11%। डीआईआई की होल्डिंग है 0.72%। और मेन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दैट इज एफआईआई का भी इस कंपनी में अच्छा सा इन्वेस्टमेंट है, दैट इज 9.36% का जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपनी के जो भी एफआईआई होते हैं उनके द्वारा किया गया है। और मतलब आप जैसे और मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं उन लोगों का इस कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट है वो है 22.97% पर। अब हम कंपनी का रेवेन्यू स्टेटमेंट कंपेयर कर लेंगे कंपनी का पिछले कुछ क्वार्टर से, तो कंपनी ने किस तरह से मार्केट में परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर मैं मार्च क्वार्टर की बात करूं, जो कंपनी का जो टोटल इनकम था दैट इज टॉप लाइन जो कंपनी जो भी सेल हुआ था इंक्लूडिंग इट्स कंपनी का जो भी सेल हुआ है वो, और जो भी कंपनी की जो भी अदर इनकम मतलब जो भी सब्सिडीज के थ्रू जो कंपनी की इनकम या फिर सेल हुआ है वो कंपनी का टोटल इनकम बना थी, जो कि मार्च 2020 में था 1001 करोड़ रुपीस का, जो कि जून क्वार्टर में गिरकर हो चुका था 701 करोड़ रुपीस। और इस क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में फिर से बढ़कर हो चुका है 1008 करोड़ रुपीस का कंपनी का टोटल इनकम कंपनी ने या फिर टोटल जो भी टॉप लाइन होती है वो कंपनी ने जनरेट किया है। नेट प्रॉफिट की बात करूं दैट इज बॉटम लाइन, तो वो था मार्च 2020 क्वार्टर में 141 करोड़ रुपीस, जून क्वार्टर में 117 करोड़ रुपीस और सितंबर क्वार्टर में बढ़कर हो चुका है 172 करोड़ रुपीस। अगर कंपनी के मार्च क्वार्टर के टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूं तो वो बहुत ही ज़्यादा था, डेट इज 811 करोड़ रुपीस का कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर था, जो कि जून क्वार्टर में कंपेरिजन टू द सेल वो हो गया था 535 करोड़ रुपीस। और इस साल ऑल दो कंपनी का जो टोटल इनकम है बहुत ही अच्छा हुआ था एज सेम एज द मार्च 2020 क्वार्टर, बट कंपनी ने अपने टोटल एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल किया और जो कंपनी का टोटल एक्सपेंडिचर था वो कम हुआ है। उसके कारण जो कंपनी जो टोटल प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें आपको अच्छा खासा अपट्रेंड देखने को मिला है। अब हम कंपनी के रिटर्न रेशियोज कंपेयर कर लेंगे, तो रिटर्न रेशियो में सबसे पहला जो रेशियो निकल कर आता है वो है कंपनी का रिटर्न ऑन नेटवर्थ या फिर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी के मार्केट में जितने भी इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जितना भी प्रॉफिट हो पा रहा है ऑन एन ईयरली बेसिस वो बताता है कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज। अगर रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज या फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर ROA अगर समझ लो कंपनी की इंक्रीमेंटल या फिर एक अच्छे खासे इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना बनता है, जो कि कंपनी का 2018 में था 12.32%, जो कि मार्च 2019 में बढ़कर हो चुका था 15.97 और 2020 में हो चुका है 21.12%। अगर मैं ROC की बात करूँ दैट इज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर मैं बात करूँ तो उसका मतलब क्या होता है कंपनी अपने बिजनेस में जितना भी पैसा इन्वेस्ट करती है उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है वो होता है कंपनी का ROCE, दैट इज कैपिटल एक्सपेंशन के लिए या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर साइट एक्सपेंशन या फिर कोई और नई फार्मा या फिर कोई और नई फैक्ट्री जैसे कुछ भी कंपनी खोलनी हो उस कंपनी को, तो अपने बिजनेस में जितना भी कंपनी पैसा डालती है उसके इन्वेस्टमेंट के ऊपर जितना भी प्रॉफिट कमाती है वो होता है कंपनी का ROCE, जो कि 2018 में था 11.3%, जो कि 19 में सीधा डबल होकर हो चुका था 23.01% और इस साल भी बढ़कर हो चुका है 24.85%, जो कि एक मेरे को बहुत ही अच्छा या फिर एक अच्छा पॉजिटिव ट्रेंड इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने को लग रहा है। रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज की बात करूँ तो कंपनी के मार्केट में जितने भी एसेट्स हैं प्रेजेंटली ऑन एन ईयरली बेसिस उनके एसेट के ऊपर कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होता है वो होता है कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट परसेंटेज। तो अगर समझ लो ये भी कंपनी का इंक्रीमेंटल फेज में हो तो कंपनी के लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है, जो कि 2018 में था कंपनी का 9.17, 19 में 12.19% और 2020 में बढ़कर हो चुका है 16.05%। अगर मैं रिटर्न की बात करूँ तो कंपनी ने बहुत ही अच्छा सा रिटर्न कंपनी ने जनरेट करके दिया है, जो कि मेरे को एक अच्छा या फिर एक पॉजिटिव इंडिकेशन लगा इस कंपनी में। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कंपनी के लेवरेज रेशियोज पे मेरे को कंपनी के ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। दैट इज डेट टू इक्विटी की बात करूँ तो जो कि कंपनी की 2018 में थी 0.01 की रेशियो फॉर्म में, जो कि 19 में हो गई थी 0.02 और 2020 में हो गई है 0.03। बट कंपनी के जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो इतना भी ज़्यादा नहीं है कि कंपनी अपनी जो भी डेट है वो पे ना कर पाए, बट अच्छा खासा कंपनी ने डेट मेंटेन करके रखा। अगर समझ लो इन फ्यूचर अगर कंपनी डेट फ्री कंपनी भी बन जाती है तो इस कंपनी में अच्छा खासा वैल्यूएशन भी आपको देखने को मिलेगा।
इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की अगर मैं बात करूँ तो जो कि कंपनी के जो भी ईयरली बेसिस पे करंट इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो उसके हिसाब से कंपनी जो भी अर्निंग हुई होती है तो कंपनी की जो कैपेसिटी होती है पेमेंट करने की तो वो बताता है कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। तो जो कि 2018 में था कंपनी का 33.02% जो कि 19 में 92.14% और इस साल हो चुका है 90.41 के परसेंटेज फॉर्म में। ये तो बात कर ली हमने अब कंपनी के बारे में। अब कंपनी का शेयर करंटली मार्केट पे आज कितने पे ट्रेड हो रहा था, दैट इज वेडनेसडे क्लोजिंग की अगर मैं बात करूँ दैट इज अतुल लिमिटेड, तो इसका 5 ईयर हाई देखेंगे हम तो वो है 7019.75 और इसका लो है 1296.24 रुपीज़ का। तो अगर आप इसके ऑल टाइम हाई के हिसाब से भी अगर मैं इस शेयर की बात करूं तो ऑलमोस्ट आपको ये शेयर आपको 8 to 7% डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी भी आपको देखने को मिल रहा है। बट मैं ऐसा बोलूँगा कि अगर आपको इस शेयर में बाइंग लेवल बनाना भी है तो आप इस शेयर में 6400 के लेवल पे आप इसमें बाइंग करना स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा मेरा मानना है। बट फिर भी अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या फिर एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के हिसाब से आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ऑल्दो अगर आपको कोई भी अच्छा सा इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी ऑफ द कंपनी। सो होप करता हूँ कि आपको अतुल लिमिटेड कंपनी का जो अभी हमने एनालिसिस किया वो आपको अच्छे समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और हम आपके सामने हर कंपनी को अच्छे से अच्छा एनालिसिस लाएंगे। अगर आपको कोई कंपनी का भी एनालिसिस चाहिए हो तो उस कंपनी का भी नाम आप हमें कमेंट सेक्शन बता दीजिएगा ताकि हम उस कंपनी का जो शेयर एनालिसिस है वो आपके सामने जल्द से जल्द ला सकें। सो थैंक यू।